डर से तो है ही तेजस्वी यादव। रात में नींद नहीं आ रही होगी, भागने के लिए परेशान है तेजस्वी यादव। कितना दिन हाउस में रहते हैं हम लोगों ने देखा है ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव सीट देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से सदन में जो घटना घट रही है, कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विपक्ष को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जो माइक तोड़ा वो उचित नहीं है, पर सत्ता पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सदन में अगर विपक्ष के लोग नहीं पहुंचते हैं तो सदन सुनसान लगता है। एक और तो कह रहे हैं कि सदन में आप लोग पहुंचते नहीं हैं तो सुनसान लग रहा है, दूसरी ओर माइक भी तोड़ते हैं। सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनको निष्पक्ष होना चाहिए, और जब वो पक्षपात करते हैं तो निश्चित रूप से चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन वो लोग हमको नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं जिन्होंने खुद सदन की सारी मर्यादाओं को लांघा था। 1 साल 1.5 साल पहले का जो घटना है वो घटनाओं का तस्वीर निकाल के उनको दिखा दीजिए। हमारे विधायकों ने कभी भी सदन के सभापति की कागज़ छीन के फाड़ने का काम नहीं किया था। जिस प्रकार का सदन के विधानसभा अध्यक्ष को बाहर ताला लगा नहीं दिया था गेट में। तो सदन की मर्यादा की परिभाषा कम से कम राजद के लोग और राजद के तथाकथित जो कम्युनिस्टों का जो सहयोगी है वो लोग ना ही बताए तो अच्छा है। हमारे विधायकों को जिस प्रकार से बोलने से रोका जा रहा है, लगातार सदन में हमारे नेता प्रतिपक्ष का भी माइक बंद कर दिया जाता है, जबकि नियम नहीं है। सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष का माइक हमेशा ऑन रहता है, उसको बंद किया जाता है। किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके इशारे पे किया जा रहा है, इस बात का भी जवाब देना होगा। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूँ, माइक टूटना, माइक नहीं कैसे टूटा है, क्या है, क्या विषय, ऐसी कोई घटनाएं हाउस में नहीं होनी चाहिए। और हमारे भाजपा के विधायक निश्चित रूप से इन मर्यादाओं का पालन करते हैं। लेकिन मर्यादा की पाठ वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने सारी मर्यादाओं का लांघने का काम किया है, तो उनको शोभा नहीं देता है। कहीं ना कहीं कल लड्डू बांटे जा रहे थे सदन में और आप ही के जो बीजेपी के विधायक हैं वो थाली पटक दिए, इस पे भी काफ़ी तेज विवाद हुआ। तो बस समझने की बात है, जब हम आंदोलन कर रहे हैं, जब हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें आप लड्डू और थाली बांटिएगा तो ये आपको कहीं ना कहीं आपकी गलत सोच है। और हमारे विधायक जब वहाँ बैठे हैं, आप किस चीज़ का लड्डू बांट रहे हैं? बिहार में कौन सा ऐसा आपने मारा है कि लालू जी के परिवार पूरा जेल के अंदर जाने के लिए रास्ता निकल रहा है? क्या बिहार की छवि बन रही है? यहाँ जॉब देने के लिए ज़मीन लिखवा लिए जाते हैं, इसी छवि का लड्डू बांट रहे हैं क्या? तो वैसे लड्डू खाने के लिए हम बैठे हैं क्या? बिहार में गरीब छात्रों के साथ ठगी किया गया, उनके नौकरी के नाम पर उनसे ज़मीन लिखवाए गए। शर्म नहीं आता उनके नेताओं का, उनके जिनके नेता ये काम कर रहे हैं वो उनके विधायक लोग लड्डू बांट रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ख़ास करके जिन्होंने बिहार को शर्मसार किया है, उनके हाथों से कुछ भी लेना अपमान का बात है। वो तो कह रहे हैं कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसमें जमानत मिल गया, इसी खुशी में हम लोग तो आज हाईकोर्ट का तो निर्णय आ ही गया ना है। भागने के लिए परेशान है तेजस्वी यादव। कितना दिन हाउस में रहते हैं हम लोगों ने देखा है ना। पिछले भी कालखंड में कितना हाउस में रहते थे। अभी हाउस का बहाना बना के कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, तो चलिए ठीक है, तब शनिवार का तिथि दिया गया है। शनिवार को तो हाउस नहीं है 25 को। अब जाएं। जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे घोटाले किए गए, बड़े पैमाने पे गरीबों का ज़मीन लिखवाया गया, उससे पैसे की उगाही की गई। आज तो कई 600 करोड़ से ऊपर की संपत्ति, अचल संपत्ति मिल रही है, जो अभी आ रहा है जो रिपोर्ट में। तब इन सारी रिपोर्टों का जब जांच होगा तो निश्चित रूप से डर से तो है ही तेजस्वी यादव। रात में नींद नहीं आ रही होगी, और उनके विधायक उनकी चमचागिरी में जो भी कसिंदे कस ले, उन सबको मालूम है कि जो कारनामा उन्होंने किया है उस पर कार्रवाई तो होगी। एक सवाल आखिरी रहेगा कि लगातार पहले मतलब बाहर रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब तो सदन में भी रामचरितमानस पे दोनों सदनों में बहस शुरू हो गई। तो उनको आईना दिखाने का काम किया गया है। इतना अशिक्षित शिक्षा मंत्री तो मैंने कभी देखा नहीं था, जिसको रामचरितमानस का ही नहीं ज्ञान हो, जिसको रामायण के जीवन के आदर्श का ही नहीं समझ हो। वो क्या शिक्षा देगा इस बिहार को, या क्या शिक्षा नीति बनाएगा? दुर्भाग्य है नीतीश कुमार जी आपका कि आप ऐसे शिक्षा मंत्री के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसे शिक्षा मंत्री आपने बिहार को दिया है जिसके कारण पूरा बिहारवासी शर्मसार हो रहा है। और जेडीयू के लोग तो इस चीज़ से नाराज हैं जिस तरीके से। नाराज क्या है, उसी के साथ बैठ के सत्ता का सुख ले रहे हैं और नाराज हैं। है हिम्मत तो कार्रवाई करे ना नीतीश कुमार। हिम्मत है तो कैबिनेट से बाहर निकाल के दिखाएं, तब ना मानेंगे कि नाराज है। दोनों तरह का खेल नहीं चलेगा, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। हिम्मत है तो नीतीश कुमार कैबिनेट से उनको बर्खास्त करके देखे।
तो ये तो स्थिति है नहीं कि नीतीश जी कुर्सी के लिए तो कहीं भी कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। तो चलिए, ये बीजेपी के विधायक नीति नवीन थे। इनका साफ तौर पे कहना कि कुर्सी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। उतना ही नहीं, रामचरितमानस हो या फिर लड्डू बांटने वाला मैटर हो, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बोल रहे थे आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।